जय श्री राम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वानर राज बाली और सुग्रीव के बीच संबंध खराब क्यों हुए, क्यों एक भाई दूसरे भाई के जान का प्यासा हो गया, क्यों भगवान राम को करना पड़ा निहत्थे बाली का वध, बाली ने मरते हुए भगवान राम से क्या कहा। अगर आप सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, आपको बता दें कि बाली और सुग्रीव के बीच संबंध शुरुआत से ही खराब नहीं थे। वे दोनों भाई थे और उनके बीच अच्छे संबंध थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि बाली सुग्रीव को जान से मार देना चाहता था। एक कथा के अनुसार एक दिन जब बाली अपने महल में था तो उसी समय दुंदुभी नाम के एक असुर का एक भाई जिसका नाम मायावी था बाली के महल के पास गया और उसको युद्ध के लिए ललकारा। बाली को जब कोई व्यक्ति युद्ध के लिए ललकारता था तो वह उस चुनौती को तुरंत ही स्वीकार कर लेता था। इसलिए जब मायावी ने बाली को ललकारा तो वह तुरंत ही युद्ध के लिए तैयार हो गया। जब बाली सुग्रीव के साथ मायावी राक्षस का पीछा करने लगा तो मायावी भागते भागते एक गुफा में जाकर छिप गया। तब बाली ने सुग्रीव को आदेश दिया कि मैं इस गुफा में उस राक्षस का अंत करने जा रहा हूँ और जब तक मैं बाहर ना आऊं तब तक तुम इस गुफा के मुख पर पहरेदारी करना। ऐसा कहकर बाली गुफा में चला गया। बाली और मायावी के बीच में 1 साल तक युद्ध चला और अंत बाली ने मायावी का वध कर दिया। वध होने के बाद मायावी जोर से चिल्लाया। बाहर गुफा के द्वार पर खड़े सुग्रीव को लगा कि उसके भाई बाली का वध हो गया है और ऐसा सोचकर सुग्रीव ने गुफा का द्वार एक बड़े पत्थर से बंद कर दिया और वापस अपने राज्य किष्किंधा लौट आए। वहां पर उपस्थित सभी लोगों को उन्होंने बाली के मृत्यु की बात बताई। तब सभी लोगों की सहमति के बाद सुग्रीव का राज्याभिषेक करके उन्हें किष्किंधा का राजा बना दिया। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन बाली दरबार में पहुंचा और सुग्रीव के राजा बनने की बात पता चलने पर वह बहुत ही क्रोधित हो गया, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि सुग्रीव ने राज के लालच में आकर जानबूझकर उसी गुफा में बंद कर आया था। इसलिए बाली ने सुग्रीव को राज्य से निष्कासित कर दिया और उसकी पत्नी व राज्य को छीन लिया। हनुमान जी सुग्रीव के मित्र और मंत्री भी थे। सुग्रीव हनुमान जी के साथ राज्य से बाहर पहाड़ों पर रहने लगा। जब भगवान राम माता सीता की खोज में उस रास्ते से जा रहे थे तो उनकी मुलाकात सुग्रीव और हनुमान जी से हुई। जब भगवान राम को सुग्रीव के साथ हुए अन्याय का पता चला तो वे बहुत दुखी हुए। भगवान राम ने सुग्रीव को भरोसा दिलाया कि उसके साथ न्याय जरूर होगा, लेकिन सुग्रीव जानता था कि बाली का वध करना इतना आसान नहीं है। बाली को चुनौती देना मृत्यु को चुनौती देने के समान है। बाली को वरदान था कि अगर कोई सामने से आकर उससे युद्ध करेगा तो उसकी आधी शक्ति बाली में समा जाएगी। सुग्रीव को विश्वास नहीं हो रहा था कि राम जी बाली का वध कर पाएंगे, क्योंकि सुग्रीव राम जी के शक्ति से अनजान था। उन्होंने भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए एक कंकाल की तरफ इशारा करते हुए बताया कि इस राक्षस का वध बाली ने किया था, क्या आप इसको उठा सकते हो। तब भगवान राम ने उस कंकाल को अपने पैरों से धक्का दिया और वो इतनी दूर जा गिरा कि वहाँ किसी को नजर भी नहीं आया। सुग्रीव को पता चल गया कि श्री राम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकते, क्योंकि कोई भी साधारण मनुष्य इस कंकाल को हिला भी नहीं सकता था। तब सुग्रीव ने राम जी के कहने पर बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली को भगवान राम के विषय में कुछ भी पता नहीं था। जब बाली सुग्रीव का वध करने के लिए आया तो उसका सामना भगवान राम से हो गया। मरते हुए बाली को भी ये बात समझ में आ गई थी कि जिस बाली को आज तक कोई युद्ध में पराजित नहीं कर पाया, जिसने रावण को भी कई दिनों तक अपनी भुजाओं में कैद कर रखा था, उसका अंत करने वाला कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता है। तब बाली ने अपने पुत्र अंगद को राम जी को सौंपते हुए कहा कि हे राम जी, आज से आपका पुत्र है, इसकी रक्षा करना। इस तरह महान बाली का अंत हो गया। अगर आप सनातन धर्म से जुड़ी फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे साथ प्रेम से कहिए जय सिया राम।